ईवीएम मशीन पर घमासान क्यों? लोकसभा चुनाव में ईवीएम से मतदान क्यों? आखिर क्यों शुरू हो रहा है भारत में ईवीएम को लेकर फिर से हो हल्ला? क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। 3 राज्यों में चुनाव हारने के बाद बड़े नेताओं ने हार को स्वीकार किया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरे नेता ईवीएम पर शक जता रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसा हो रहा है। जो पार्टी चुनाव हारती है उसे ईवीएम पर शक होता है और वो बैलेट पेपर पर वापस जाने की मांग करने लगती है। लेकिन खास बात यह है कि सबसे पहले बात उन नेताओं की करते हैं जो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि 3 राज्यों में चुनाव हारने के बाद बड़े नेताओं ने हार तो स्वीकार कर ली है, लेकिन दूसरे नेता हैं जिन्हें ईवीएम पर अब भी शंका बनी हुई है, जो बैलेट पेपर पर वापस जाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, साल 2009 में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मांग की कि चुनाव पुरानी पद्धति से कराया जाए, यानी बैलेट पेपर से। 2009 वो साल था जब भाजपा लगातार दूसरी बार लोकसभा चुनाव हारी थी। अगले साल भाजपा ने एक पूरी किताब ही लॉन्च कर दी। इस किताब का नाम था डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट अवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी हिंदी में इसका मतलब हुआ लोकतंत्र खतरे में, क्या हम ईवीएम पर भरोसा कर सकते हैं। इस किताब को लिखा था भाजपा नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने और लॉन्च किया था तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने। वहीं 2014 में प्रचंड जीत के बाद भाजपा केंद्र की सत्ता में आ गई। इसके बाद पार्टी ने ईवीएम पर कभी सवाल नहीं उठाए और अब दूसरी पार्टियां ईवीएम पर सवाल खड़ी कर रही हैं। जैसे कि आपको पता है कि 3 दिसंबर को 4 राज्यों में परिणाम आने के बाद कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज ने कहा कि जरूर ईवीएम में कुछ हुआ है, वरना ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। फिर इसी तरह समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। अखिलेश ने कहा कि अगर अमेरिका और जापान में बैलेट पेपर की व्यवस्था है तो हमें भी वही अपनाना चाहिए। वहीं ईवीएम में हेरफेर को लेकर आज तक कोई प्रमाण सामने नहीं आए हैं, ना ही सरकार के सामने और ना ही चुनाव आयोग के पास। साल 2017 के जून में केंद्रीय चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को खुला न्योता दिया, कहा कि चाहे तो हमारे पास आकर बताएं कि ईवीएम में छेड़छाड़ कैसे होती है। उसी साल अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा कि हमने हैकिंग के डेमो के लिए न्योता दिया था, लेकिन कोई दल आया नहीं। ईवीएम पर सवाल उठा रहे दलों में से कई इंडिया अलायंस के हिस्से हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बात ये भी उठ रही है कि ईवीएम मशीन है और मशीन को हैक किया जा सकता है, इसलिए इस बार लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर पर होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता ने कहा कि मुझे ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग का जुनून समझ नहीं आता है। उन्होंने ये भी कहा कि ईवीएम भी तो एक मशीन है, दूसरी मशीनों की तरह इसमें भी छेड़छाड़ की जा सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जिन देशों में पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग होती थी, वहां पर भी अब बैलेट पेपर से चुनाव होने लगे हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण है, ईवीएम से छेड़छाड़ होना, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 31 देशों में ईवीएम से वोटिंग कराई जाती है। इनमें से 4 देशों में इसका पूर्ण इस्तेमाल होता है, यानी कि हर जगह ईवीएम से ही मतदान होता है। वहीं 11 देशों में कहीं कहीं इसका इस्तेमाल होता है। 5 देशों में ईवीएम का प्रयोग पायलट बेसिस के तौर पर किया जाता है। वहीं 3 देशों में इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया है, जबकि 11 देश जहां ईवीएम का इस्तेमाल पायलट बेसिस पर किया जाता था, वहां भी ईवीएम को बंद करने की कोशिश हो रही है। आपको बता दें कि भारत में पहले बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी। भारत में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल केरल में सन 1982 में हुआ था। परूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 50 मतदान केंद्रों पर ईवीएम से वोटिंग हुई थी। 1999 के लोकसभा चुनाव में कुछ जगहों पर इसका इस्तेमाल किया गया था। वहीं 2004 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ईवीएम का पूरी तरह से इस्तेमाल होने लगा। ईवीएम के साथ साथ वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट भी आया। 2010 में चुनाव आयोग ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। पहली बार इसका इस्तेमाल 2013 में नागालैंड के उपचुनाव में हुआ। चुनाव आयोग ने 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर वीवीपैट का प्रस्ताव रखा। ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई राजनीतिक, विपक्षी और सामाजिक लोगों द्वारा वोटिंग मशीन पर सवाल उठाए जा चुके हैं। ताजा मामला कर्नाटक विधानसभा चुनाव का है। पार्टी ने ईवीएम के इस्तेमाल पर नाराजगी जताई है। वहीं कांग्रेस ने 2019 लोकसभा चुनाव भी बैलेट पेपर से कराने की मांग की थी। ईवीएम को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस का स्टैंड क्लियर नहीं रहा।
जिस राज्य में वो चुनाव जीत जाती है उस राज्य की ईवीएम सही सलामत रहती है, लेकिन जहां हार नसीब होती है तो सवाल उठने लगते हैं। लेकिन इस वक्त ये बड़ा सवाल है जो ना सिर्फ राजनीतिक पार्टियों द्वारा बल्कि आम लोगों द्वारा भी उठ रहा है कि आखिर जब बड़े बड़े देशों ने ईवीएम को बैन कर दिया है तो भारत में ईवीएम से वोटिंग क्यों हो रही है। भारत में भी बैलेट पेपर से वोटिंग होना चाहिए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, क्या ईवीएम से वोटिंग होना सही है या फिर से बैलेट पेपर की पद्धति को ही अपनाना चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लोकवार्ता न्यूज के लिए खास रिपोर्ट।